जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालई पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पतियेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर निरपो पायहि परितोषु, अतुम कह सुकृतु सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, अजहि पितु देई सो पावई टीका। करहूँ राजु परिहरहूँ गलानी, अमानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम बदेई, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित भी नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारा राम कर जानहि, परम तुम्हारा राम कर जानहि। सो सब विधि तुम सन भल मानहि, सौंप्यहु राजु राम के आए। असेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी लौट के आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस सब करब बहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरी धीरज जुकाई, पुत पथ गुरु आयसु आई। कौशल्या धरी धीरज जुकाई, पुत पथ गुर आयसु आई। सो आदरिय करिय हित मानी, अतजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं कि हे पुत्र,
गुरु जी के आज्ञा पथ स्वरूप है, इसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सूत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, अधीरज धरहूँ मातु बलि जाई। सिर धरि गुर यशु अनुसरहूँ, अप्रजा पाली परिजन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनो, गुरु के वचन सचिव अभिनंदनो। सुने भरत हित जनु चंदनु, सुनी बहोरी मातु मृदुबानी। शिल स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्री के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। आलोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उरयंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह के। अतुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल के समान जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर और अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुधि भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री राम जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरी, देत उचित उतर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन्ह गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु चित धरी आय सुदीना, अवश्य शीस धरी चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया
फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है। मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातो स्वामी हितबानी, असुनि मन मुदित करिए भली मजानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना अर्थात मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सीख सोई, जो अचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समझत हूँ के, तदपि होत परितोषण जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम बीनाए मोरी सुन ले, अमोही अनुहारत सिखा मन देहु। उतरु देऊ क्षमवय अपराधु, अदुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए और साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुण को नहीं गिनते। पितुसुरपुर सिए राम बना, करन कहूँ मोहि राजु। यही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़काजु। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीताराम जी वन में हैं, और मुझे आप लोग राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिए पति सेवकाई, सोहरि लीन्हा मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चरणों में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राजू कहि लेखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, अबादी बिराती बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किसी गिनती में है। इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना
ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, आबादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग पदार्थ, हरि की भक्ति के बिना जप और जोग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पही आयस देहूं, एक ही आक मोर हित एहू। मोहि नृपकरहि भल आपन चाहूं, सौ स्नेह जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता, मोह के बस होकर कह रहे हैं। कई सुआ कुटिलपनी, कई सुआ कुटिलमती, राम विमुख गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज से आप मोह बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनि पछिताहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हठी देहियौ जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। अरे मोहि राजु हठी देहियौ जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जे ही राज देंगे, तेम ही पृथ्वी पताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिए राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, अबिछरत गवनु अमर पुन कीना। अरे राय राम कहूँ कानन दीना, अबिछुरत गवनु अमर पुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सुठी सब रथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। बिनु रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट तो सारे अनर्थों का कारण हूँ।
होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदरी कुली सूझे ही लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस से आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोग की ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय को कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिना होई दोष नहीं मोर, अकुलिस अवस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखत देखब सुनब बहुत अबयागे। कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिए कहूँ बनु दीना, अपठई अमर पुर पति हित कीन्हा। अलिन्ह विधवापन अपजसु आपु, अदीन प्रजहि शोक संतापु। लक्ष्मण श्री राम और सीता को वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपजस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। अमोहि दीन सुख सुजसु सुराज, अकिन्ह कई सब कर काजू। यही ते मोर काह अवनी का, अते ही पर देना कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कहाँ कछु अनुचित नाही। अमोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पंचकत करहु सहाई। कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। अतेहि पियाई बरुनी कहूँ का उपचार। जिसे कुग्रह
लगा हो अथवा जो पिचासग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसको फिर बिच्छी डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाया जाए तो कहिए क्या कैसा इलाज है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा